अरे आप तो अभी आगे दोस्तों। फ्रेंड, ये है लड्डू और आज मैं इस लड्डू की रेसिपी बताने वाली हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये लड्डू कोई नॉर्मल लड्डू नहीं है, ठीक है। आप बेसन का लड्डू या गोंद का लड्डू या आटे का लड्डू, ये सब लड्डू नहीं समझना। ये बहुत ही स्पेशल लड्डू है और इसमें बहुत ही स्पेशल चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपकी पूरी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेगा, जिसमें ओमेगा है, जिसमें फाइबर है, जिसमें विटामिन के, विटामिन ई, न जाने कितने सारे पौष्टिक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। और एक और ख़ास बात इस लड्डू की मैं ये बता दूं कि इस लड्डू को मीठा बनाने के लिए, इस लड्डू में मीठापन लाने के लिए ना ही चीनी, ना ही गुड़, ना ही शुगर फ्री पाउडर और ना ही इसे बाइंड करने के लिए ना ही देसी घी या रिफाइंड ऑयल या पानी, किसी भी चीज़ का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी वजह से ये अपने आप में यूनिक और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लड्डू बन जाता है। तो ये लड्डू इतना स्पेशल क्यों है, जानने के लिए क्या करना है, वीडियो देखना है। तो चलिए फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करिए, फटाफट से पूरी वीडियो देखिए और इस लड्डू को घर पे बनाइए, खाइए और तंदुरुस्त रहिए, ठीक है। तब तक मैं फिनिश करके आती हूँ, आप वीडियो देखो। ओके, तो फ्रेंड्स, इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें लेना है वो है अलसी यानी फ्लैक्स सीड। अब भाई फ्लैक्स सीड यानी अलसी की अगर मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट्स बताने लगूँ ना तो यार वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। पर आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अलसी में कूट के हर तरीके का पौष्टिक तत्व भरा रहता है। तो अलसी के लड्डू अगर आप बना के खाते हैं उसमें आप ओट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओट्स जो कि फाइबर से भरपूर होता है, जो कि हमारे पेट के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे वज़न जो बढ़े हुए हैं उसको सही करने के लिए, कब्ज़ को सही करने के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। इसके अलावा अलसी इसमें जो पड़ा हुआ है इसकी वजह से हमारे चेहरे पर जो रिंकल्स हैं, हमारे जो बाल झड़ रहे हैं, हमारे जोड़ों में दर्द है, यार हर तरीके के प्रॉब्लम को अलसी करता है दूर। इसके साथ ही साथ इसमें जाएगा अखरोट मुट्ठी भर बादाम और मुट्ठी भर किशमिश। और इसके अलावा अलसी का मैं बता दूं मेज़रमेंट की, अलसी को आपको 200 ग्राम अलसी लेना है, उसके साथ ही साथ 200 ग्राम आपको ओट्स ले लेना है और 100 ग्राम आपको ले लेना है मखाना, ठीक है। तो इन सब सामग्रियों को आपको कर लेना है इकट्ठा। अब इन सभी सामग्रियों को हमें क्या करना है, हमें गरम कढ़ाई में इसको रोस्ट कर लेना है। देखिए इन सभी सामग्रियों में न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चाहे मखाने की बात कर लें, चाहे हम अखरोट की बात कर लें, चाहे बादाम की बात कर लें, चाहे ओट्स की बात हो, चाहे अलसी की बात हो, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर ये सब सारी सामग्रियाँ होती हैं। तो अब हमें क्या कर लेना है, हमें इस अलसी को और जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं सबको हमें रोस्ट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलसी को रोस्ट करेंगे, एक साथ नहीं करना है, अलग अलग कर लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, तो अलसी को तब तक हमें रोस्ट करना है जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे, जब तक ये फुदक के, अभी देखिएगा आप वीडियो में कि कैसे फुदक के बाहर निकलेगा, चटक के बाहर आएगा। तो जब चटक के बाहर आने लगे ना, चटकने लगी, आवाज़ आने लगी चिट की, तो बस आप समझ जाइए कि अलसी आपका भुनने के लिए तैयार है और कढ़ाई से बाहर आने के लिए रेडी हो चुका है। तो अलसी का जैसे मैं कि आपको बता रही थी कि अलसी भाई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अलसी हमारे जोड़ों के दर्द, हमारे कमर के दर्द, हमारे घुटनों के दर्द से लेकर पीसीओडी में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और हेयर फॉल अगर हो रहा है भाई साहब, बड़ा ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलने वाला है हेयर फॉल में। इसके साथ ही साथ आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके वज़न बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं, आपके चेहरे पर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो उसको भी अलसी हील करता है, सही करता है। तो अलसी के यार अनेकों फ़ायदे हैं, क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। मतलब अगर मैं गिनाना शुरू कर दिया इसकी फ़ायदों के बारे में तो यार वीडियो तो लंबी हो जानी है, बल्कि दिन से रात हो जाना। मतलब इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं अलसी के। तो अलसी ये लीजिए, अलसी हो गया है भुन के तैयार। अब हमारे
ओट्स भुनने के लिए तैयार है, रोस्ट होने के लिए तैयार है। सेम उसी प्रोसीजर में आपको गरम कढ़ाई में इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब ये हल्का सा ब्राउनिश सा हो जाए तो उसके बाद उसे आप सेपरेट कर लीजिए। अब मखाने और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स थे, अखरोट, किशमिश, बादाम, इन सबको थोड़ा सा घी, देसी घी में डालकर आप थोड़ा भून लीजिए। इससे थोड़ा ये अच्छे से भुन जाएगा, ठीक है। तो इन सबको एक साथ आप डाल के देसी घी में अच्छे से इसको भी रोस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मखाने, जैसा कि पता है मखाने में फास्फोरस बहुत अच्छे से होता है, जिंक की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ये भी मखाने में भी हमारे वज़न कम करने की बहुत अच्छी ताकत होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने मखाने पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी, सेपरेट वीडियो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मखाने के फ़ायदों के बारे में आप जान सकते हैं कि मखाना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मखाने, अखरोट, ये सब बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। अब इन सबको रोस्ट करने के बाद हमें सेपरेट निकाल लेना है। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में, ग्राइंडर में आप ग्राइंड कर लीजिए, फाइनली ग्राइंड कर लीजिए। देखिए अलसी हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हमने ओट्स भी कर लिया ग्राइंड, ये ऐसे पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। पाउडर फॉर्म में आने के बाद इसमें थोड़े गांठें पड़ जाती हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, हाथ से इस तरीके से आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, मखाने, ये बादाम, अखरोट, इन सबको भी हमें ग्राइंड कर लेना है सेम तरीके से। तो इसको भी ग्राइंड करने के बाद इस तरीके से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अब इसे भी हमें एक बड़े से बोल में सबको एक साथ निकाल लेना है, ठीक है। अब ये सारे आइटम हमारे एक बड़े बोल में आ गए। अब इन सबको अच्छे से हमें मिला लेना है, क्योंकि जो गांठें पड़ी हुई हैं उन सब गांठों को खोल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए सब मिक्सचर को। और फिर उसके बाद अब चलिए इसका खुलासा करते हैं कि इस लड्डू में मिठास लाने के लिए, मीठापन लाने के लिए भाई ना ही गुड़ का इस्तेमाल होना है, ना ही चीनी का इस्तेमाल होना है, और इसको बाइंड करने के लिए ना ही देसी घी का इस्तेमाल होना है। तो भाई बाइंड होगा कैसे? चीनी का जो टेस्ट है, जो मिठास लानी है इस लड्डू में, वो कैसे आएगी? चलिए आइए उस सस्पेंस का करते हैं खुलासा। तो इस लड्डू को बाइंड करने के लिए और साथ ही साथ इसको मीठा बनाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हनी का। जी हाँ, हम करेंगे शहद का इस्तेमाल। और शहद का इस्तेमाल करने का एक मैं तरीका, सबसे बड़ी खूबी ये बता दूँ कि अगर हम शहद का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये लड्डू आपका महीनों भर आराम से चल सकता है बिना फ्रिज में रखे। इसके अलावा शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, इम्यूनिटी अच्छा करता है। तो शहद से ये बनेगा लड्डू, शहद में आएगी इसमें मिठास, शहद से आएगी इसमें बाइंडिंग। इसके अलावा ये प्रोटीन पाउडर अगर आपके पास है, इस तरीके का प्रोटीन पाउडर किसी भी ब्रांड का हो, ठीक है, अगर आपके पास है तो आप इसमें 2 चम्मच डाल सकते हैं। बट ये फुल टू ऑप्शनल है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर डालो ही डालो। एक्चुअली मेरे पास प्रोटीन पाउडर रहता है, मैं शेक वगैरह पीती हूँ, प्रोटीन शेक, तो मेरे पास ये प्रोटीन पाउडर रहता है, तो मैं इस लड्डू में प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। पर अगर आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें प्रोटीन पाउडर डालने की। ये फुल टू ऑप्शनल चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर प्रोटीन पाउडर है तो मैं इसकी एक खूबी ये बता दूं कि प्रोटीन पाउडर डालने से आपके अंदर जो भूख की क्रेविंग होती है वो कंट्रोल में रहेगी। वो कंट्रोल रहेगी तो आपका वज़न कंट्रोल रहेगा। बट अगर नहीं है तो उसकी भी नीड नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इस लड्डू को चलिए लड्डू का शेप दे देते हैं और लड्डू बना लेते हैं। देखिए बाइंड भी कितना अच्छे से हो रहा है शहद की वजह से, और मिठास तो यार आएगी ही आएगी। शहद बहुत ही अच्छा होता है, शहद हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात कि आपका ये लड्डू महीनों भर भी अगर आप फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हो, फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर भी रखते हो तो आपको ये महीनों भर लड्डू आराम से चलने वाला है, बिना फफूंदी लगे, बिना ख़राब हुए। और तो और टेस्टी भी होने वाला है, हेल्दी भी होने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन वाली सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ है वो तो भाई आपके लिए, मतलब आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाला लड्डू, हेल्दी लड्डू। अगर आप दिन भर में 1 या 2 लड्डू भी खा लेते हैं ना, तो आपके सेहत पर, आपके हेल्थ पर बहुत ही अच्छा असर पड़ने वाला है। तो ये लड्डू हो गया बन के तैयार। घर पे बनाइए, खाइए और
अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनको भी खिलाइए भाई। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्वों से भरपूर ये लड्डू, सच में बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्वों से भरपूर ये लड्डू है। खाइए, लोगों को खिलाइए, स्वस्थ रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए इस लड्डू को खा के। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए, रोचक जानकारियाँ जानते रहने के लिए, इस तरीके की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।